जय सिया राम। जय सिया राम। दोस्तों, मुझे आशा है कि आप सब ठीक होंगे, आप सब पर प्रभु की कृपा बनी रहे। तो आइए राम का गुणगान करते हैं और उनकी कथा सुनते हैं। पहले प्रभु का नाम तो फिर करते हैं दूसरा काम। तो पहले बोलिए ओम श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमः। माता सीता की जय हो, सियावर रामचंद्र की जय हो, वीर हनुमान की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो। बोलिए अपने अपने माता पिता की जय हो। तो हम पढ़ रहे हैं रामचरितमानस का दूसरा सोपान है अयोध्या कांड। तो हम वही पढ़ रहे हैं। हम अर्थ सहित पढ़ते हैं हिंदी में। तो आप ध्यान से सुनिए, या ये पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़िए। तो हमने पहले पढ़ा था कि तो भरत और गुरु वशिष्ठ जी संवाद चल रहा है। उसमें क्या बोले थे गुरु जी? तो मैं अपने हृदय में सब और खोज कर हार गया। भरत जी कह रहे हैं, मेरे भलाई का कोई साधन नहीं सोचता, एक ही प्रकार भले है, निश्चय ही मेरा भला है। वह यह है कि गुरु महाराज सर्वसमर्थ है और श्री सीताराम जी मेरे स्वामी हैं। तो इसी से परिणाम मुझे अच्छा जान पड़ता है। अब आगे शुरू करते हैं। साधु सभा गुरु प्रभु निकट, कहो सुथल सती भाऊ रामा। प्रेम पर पंचु की छूट पुर, जान ही मुनि रघुराऊ सिया रामा। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। साधुओं की सभा में गुरुजी और स्वामी के समीप इस पवित्र तीर्थ स्थान में मैं सत्य भाव से कहता हूँ। भरत जी कह रहे हैं कि यह प्रेम है या प्रपंच यानी कि छल कपट, झूठ है या सच, इसे सर्वज्ञ मुनि वशिष्ठ जी और अंतर्यामी श्री रघुनाथ जी ही जानते हैं। मांगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, जय सिया राम। भूपति मरण प्रेम पनु राखी, जानन कुमति जगतु शुभ साखी। देखी न जाहि विकल है तारी, जर ही दुसह जर पुर नर नारी। न कि प्रेम के प्रण को निभार कर महाराज पिताजी का मरण और माता की कुबुद्धि दोनों का सारा संसार साक्षी है। तो माताएं व्याकुल हैं, वे देखी नहीं जाती। अवधपुरी के जो नर नारी दुस्सह ताप से जल रहे हैं। माही सकल अनर्थ कर मूला, सो सुनि समुच सहु सब सूला। सुनि वन गबनु के न रघुनाथा, करी मुनि वेश लखन सिय साथा। बिनु पान ही पयाद ही पाए, शंकर साखी रहे रुहि घाए।
बहुर निहार निषाद स्नेहु, पुलिस कठिन और भऊ न बेहू। मैं ही इन सारे अनर्थों का मूल हूँ। यह सुनकर और समझकर मैंने सब दुख सहा। है तो हे रघुनाथ जी, श्री रघुनाथ जी लक्ष्मण और श्री सीता जी के साथ मनुआ का सा भेष धारण कर बिना जूते पहने पाँव प्यादे पैदल ही वन में चले गए। यह सुनकर शंकर जी साक्षी हैं। इस घाव से भी मैं जीता रह गया। यह सुनते ही मेरे प्राण नहीं निकल गए। फिर निषाद राज का प्रेम देखकर भी इस वज्र से भी कठोर हृदय में छेद नहीं हुआ, यह फटा नहीं। अब आँखि देखो आई, जियत जीव जड़ सभी सहाई। जिनहिन रखी गग मग सापिन बीची, तजहि विषम विषुतामस तीछी। अब यहाँ आकर सब आँखों देख लिया, यह जड़ जीव जीता रहकर सभी सहेगा। जिनको देखकर रास्ते की सांपनी और बिच्छी भी अपने भयानक विष और तीव्र क्रोध को त्याग देती है। तेई रघुनंदन लखन सिय, अनहित लाग जाहि रामा। तासु तान तज दुसह दुख, देव सहावै काहि सिया रामा। सियावर रामचंद्र श्री राम, सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। वे ही श्री रघुनंदन लक्ष्मण और सीता जिनको शत्रु जान पड़े, उस कैकेयी के पुत्र मुझको छोड़कर देव दुसह दुख और किसे सहायगा। सुनी अति विकल भरत वर वाणी, आरती प्रीति विनय नयन सानी। शोक मगन सब सभा खभारू, मनहु कमल वन प्रेऊ तुषारू। कि अत्यंत व्याकुल तथा दुख प्रेम और विनय को नीति निवेशनी हुई। भरत जी की श्रेष्ठ वाणी सुनकर सब लोग शोक में मगन हो गए। सारी सभा में विषाद छा गया, मानो कमल के वन पर पाला पड़ गया हो। कही अनेक विधि कथा पुरानी, भरत प्रबोध की ने मुदिर ज्ञानी। बोले उचित वचन रघुनंदो, दिन कर कुल्लग कैरव वन चंदू। तब ज्ञानी मुनि वशिष्ठ जी ने अनेक प्रकार की पुरानी ऐतिहासिक कथाएं कहकर भरत जी का समाधान किया। फिर जसूल्य कुल रूपी कुमुद वन के प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा से भी रघुनंदन जी उचित वचन बोले। क्या बोले तो जानते हैं आगे। तात जाए जिय कर हुगलानी, इस अधीन जीव गति जानी। तीन काल त्रिभुवन मत मोरे, पुण्य सिलोकी तात तर तारे। हे तात, तुम अपने हृदय में व्यर्थ गलानी करते हो। श्री रामचंद्र जी भरत जी को कह रहे हैं कि जीव की गति को ईश्वर के अधीन जानो। मेरे मत में भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों और स्वर्ग पृथ्वी और पाताल तीनों लोकों के सब पुण्यात्मा पुरुष तुमसे नीचे हैं। और आनत तुम है पर कुटिलाई, जाई लोक पर लोक नसाई।
दोष देहि जननि जड़ तोय तेरी, चीन गुरु साधु सबा नहीं सेई। हृदय में भी तुम पर कुटिलता का आरोप करने से यह लोक यहाँ के सुख यश आदि बिगड़ जाता है और परलोक भी नष्ट हो जाता है, यानी कि मरने के बाद भी अच्छी गति नहीं मिलती। माता कैकेयी को तो वे ही मूर्ख दोष देते हैं जिन्होंने गुरु और साधुओं की सभा का सेवन नहीं किया, यानी कि कभी सत्संग और गुरु को ज्ञान किसी ने नहीं समझा, वही इस बात को कह रहे हैं। मिटाई ही पाप पर पंच सब, आखिया मांगल भार रामा। लोक सुजसु पर लोक सुखु, सुमृत नाम तुम्हार सिया रामा। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। मांगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी।